हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम इन्वायरमेंट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। वे टॉपिक आपके जो सीजी टेट के एग्जाम में, सी टेट के एग्जाम में, सीजी व्यापम के प्रत्येक एग्जाम, साथ ही सीजीपीएससी प्री के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, इससे पहले हम जो भी साइंस की जो क्लास है उसको देख लीजिएगा। अगर आप सीजी टेट के एग्जाम दिलाना चाहते हो तो शॉर्ट में बहुत सारी चीजें आपको बताई गई है, जिससे आपको क्या हो, एक बार रिवाइज हो। चलिए, आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट की क्लास, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल। क्लियर है? वायुमंडल, अब आप लोग को पता है पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं। तो पर्यावरण के तीन घटक, एक आपको स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। तीनों मिलाकर क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। जल, स्थल और वायु, मतलब वायुमंडल यहाँ पे लिखूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं जल मंडल, मंडल एक क्या लिखूंगा, स्थल मंडल। ये तीनों मिलकर क्या कहलाता है आपका? जैव मंडल। जैव मंडल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। है ना, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर। क्लियर है? तो आज हमारा टॉपिक है वायुमंडल। ठीक, वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी। तो पृथ्वी की सतह से लेकर, है ना, पहला परत आपका कहलाता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। फिर उसके बाद है आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल। ठीक, फिर आपका मध्य मंडल, फिर आपका आयन मंडल, आयन मंडल, फिर लास्ट जो है वो क्या आपका? बहिर्मंडल। ठीक है, चलिए, क्षोभ मंडल से लेकर, है ना, बहिर्मंडल तक ये हमारा क्षेत्र क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। अब देखिए, जो क्षोभ मंडल है वो पृथ्वी से 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब दूरी तक फैला हुआ है। यहां से यहां तक क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल। लेकिन जैसे कि ध्रुव है ना, ये पृथ्वी का ध्रुव है। लोग यहाँ, अगर भारत यहाँ पे है, ये भारत है, तो यहाँ पे पृथ्वी का ध्रुव है, तो ध्रुव पर ये क्या रहता है? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर कहाँ पर? ध्रुवों पर। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में इसकी मोटाई क्या हो जाएगी? केवल 8 किलोमीटर। ठीक है, फिर 18 से 50 किलोमीटर तक, 18 से 50 या कहीं कहीं पर 60 दिया रहता है। ठीक है, और ये आपका मध्य मंडल है 60 से 85 किलोमीटर, ये 85 से 800, 800। ठीक है, उसके बाद बाहर का क्षेत्र बहिर्मंडल कहलाता है। अब 5 मंडल है, पांचों मंडल की कुछ न कुछ क्या है? विशेषता है। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि हमारे ये क्षोभ मंडल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रोपोस्फियर। इसका नाम क्या है? ट्रोपोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। ये आपका मीजोस्फियर, आपका थर्मोस्फियर, और ये आपका एक्सोस्फियर। ठीक है, अब आजकल हमारे एग्जाम में क्या करते हैं, ये क्षोभ मंडल ना कर देकर क्या दे देते हैं? ऐसा लिख देते हैं, ट्रोपोस्फियर, है ना। फिर क्या लिख देता है? स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। इसलिए आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम जानना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए, अब ये जो पांचों परत है ना,
इस परत में क्या होता है क्या नहीं होता, जैसे क्वेश्चन बनते हैं ना। सबसे पहली बात क्षोभ मंडल। अच्छा, आप सबको पता होगा वायुमंडल में गैस कौन कौन सी है? सबसे पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फिर कौन सा है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। कितना कितना परसेंट है? 78%, 21%, या इसको अपन लिख सकते हैं 20.91% भी लिखेंगे ना, 20.91%। फिर आपको ये है 0.3%, और ये आपका रहेगा 0.03%, 0.03%, 003 शायद, ठीक है। इस परसेंट को मैं कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। तो ये चारों सीक्वेंस याद रखना अपने को लास्ट तक का, ठीक। आर्गन ज्यादा, उसका कार्बन डाइऑक्साइड है ना। चलिए, अब हम बात कर रहे थे किसकी? क्षोभ मंडल की, है ना। तो क्षोभ मंडल में क्या पाया जाता है? सबसे पहली बात मौसमी घटना, ये पूछा गया क्वेश्चन है। मौसमी घटनाएं जैसे कि बादल का बनना, बिजली बिजली चमकना, मेघ का बनना, ठीक है। विभिन्न घटनाएं कहाँ पे होता है? यही मौसमी घटना, मतलब क्षोभ मंडल, मतलब 15 से 18 किलोमीटर के बीच क्या होता है? मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा, क्या इसमें एरोप्लेन उड़ता है? तो नहीं, इसमें एरोप्लेन नहीं उड़ता, क्योंकि जब बादल छाए रहेंगे तो क्या एरोप्लेन को रेडो वो मिलेगा, अपना सिग्नल मिल पाएगा, या मेघ के कारण देख पाएगा? नहीं। इसमें केवल क्या चलते हैं? उड़ने वाले में देखा जाए तो, उड़ने वाला में देखा जाए तो यहाँ पे क्या रहेगा? केवल हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल मोस्ट आईएमपी हमारे लिए, क्योंकि इसी समताप मंडल में क्या पाया जाता है? ओजोन, ओजोन पाया जाता है। ओजोन परत के बारे में सब जानते हो। एक्चुअल में देखा जाए तो ओजोन परत की मोटी, अगर देखा जाए तो ओजोन परत ना कुछ भाग में, मतलब कुछ भाग में क्षोभ मंडल में ऐसा धसा हुआ है थोड़ा सा, और 10 किलोमीटर तक, और ऊपर क्या है? पूरा जितने भी भाग वो क्या है? समताप मंडल में, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा ओजोन परत कहाँ स्थित है, ऑप्शन में समताप मंडल दिया तो केवल समताप मंडल, अगर ऑप्शन दिया क्षोभ और समताप के बीच, मध्य और समताप के बीच, तो क्या आएगा आपका? क्षोभ और समताप के बीच, ठीक है। चलिए, अब ये समताप मंडल में है ओजोन परत, है ना। अब मौसम यहाँ पे नहीं घटना, मौसम यहाँ पे क्लियर रहता, तो यहाँ पे क्या चलेगा आपका? एरोप्लेन या हवाई जहाज, हवाई जहाज, ठीक है। हवाई जहाज के लिए है, सिग्नल वगैरह देता है, ठीक। इसके बाद हमारा मीजोस्फीयर, इसका हम लोग ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते ना, लेकिन याद रखिएगा एक चीज हमको पढ़ना चाहिए यहाँ पे, क्या? जो मध्य मंडल है वो उल्का पिंडों को, उल्का पिंडों को आने से रोकती है। मतलब मान के चलिए कि बहिर्मंडल में हमारे पास क्या है? बहुत सारे ग्रह है, तारे है, नक्षत्र है, वो आएंगे आयनमंडल से, आयनमंडल को क्रॉस करेंगे, लेकिन यहाँ आते तक उल्का पिंड क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं। क्लियर है? तो मध्य मंडल हमारे लिए इसलिए आईएमपी है। अब आयन मंडल और बहिर्मंडल, आयन मंडल में एक्चुअल में क्या करते हैं हम लोग? जो हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं ना, सैटेलाइट, सैटेलाइट नहीं बोलेंगे, स्पेस रिसर्च सेंटर, स्पेस रिसर्च, सॉरी ना, स्पेस रिसर्च सेंटर यही स्थापित किए जाते हैं, ताकि हम लोग क्या रखें? जितने भी ग्रह ग्रह उसके पास रह सके करके। क्लियर है? उसका नेक्स्ट हमारे क्या है? बहिर्मंडल, बहिर्मंडल मतलब एक्सोस्फीयर। क्लियर है? यहां तक की चीजें अगर क्वेश्चन पूछा, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? ओजोन परत कहाँ स्थित होता है, क्षोभ मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती है, क्षोभ मंडल की दूरी, ओजोन परत की दूरी। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है? ओजोन परत। ओजोन परत में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या घटना है, उसको देखते हैं। क्लियर है? चलिए, फोटो खींच लीजिएगा अगर खींचना है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं ओजोन परत, है ना। ओजोन, इसको परत लिख लेते हैं।
ठीक है। एक्चुअल में ओजोन होता क्या चीज है? ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर बनते हैं। मतलब जब ऑक्सीजन को, है ना, अल्ट्रा वायलेट किरण, है ना, यूवी रे बोल रहे हो, अल्ट्रा वायलेट किरण के द्वारा O तथा O में तोड़ दिया जाता है। फिर इस O के साथ O2 मिलकर क्या बनाते हैं? ओजोन बनाते हैं। क्लियर है? अब इस ओजोन को पढ़ने का हमारा रीजन क्या है? ओजोन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यहां तक देख लीजिएगा। O3 कैसा बनता है? अल्ट्रावायलेट किरण से ऑक्सीजन टूट जाता है, ऑक्सीजन टूटने से फिर नया क्या बनते हैं? ओजोन परत बनते हैं। अब हम लोग ओजोन परत क्यों पढ़ते हैं? जैसे कि हमारे यहाँ पे लिख देते ओजोन, ओके। अब देखिए इससे हमको लाभ क्या मिलता है? सबसे पहली बात, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। क्या करता है? पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है, जिससे क्या होता है? त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद, नेक्स्ट क्या हमारा? मोतियाबिंद होने से बचाता है। इसके साथ ही अगर पादप में देखा जाए तो पादपों को अति ताप से बचाता है। अति ताप इन द सेंस क्या? अगर यहाँ पे पराबैंगनी किरण डायरेक्ट पेड़ पौधे के ऊपर है तो पेड़ पौधे में क्या होगा? अत्यधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होगा, पौधे सूख जाएंगे, आगे वृद्धि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अति तापमान बोलते हैं इसको। ठीक, और भी दुष्प्रभाव होते हैं, कैंसर जैसे बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना रहती है अगर ओजोन परत हमको पराबैंगनी किरण या अल्ट्रावायलेट किरण से ना बचाए। ठीक, अब ओजोन परत हमने देखा था कहाँ पे पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, है ना, ओजोन परत पृथ्वी से कितने तक दूर है, मतलब कितनी दूरी तक फैला हुआ है, पृथ्वी से कितनी दूरी तक फैला है? ठीक है, तो आपको क्या पता है? 50 किलोमीटर तक क्या है? 50 किलोमीटर तक हमारा समताप मंडल 50 किलोमीटर समताप मंडल है। इस 50 में 20 किलोमीटर आपका क्या है? ओजोन है। जो नीचे का जो 20 किलोमीटर हो गया है आपका ओजोन है। ओजोन को भी 2-3 भागों में बांटा गया है, खैर वो हमारे भी काम का नहीं है, हमको नॉर्मल देखना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ओजोन को या ओजोन छिद्र या ओजोन बचाना क्यों चाहिए, इस पर देखा जाता है। तो सबसे पहले ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस, एकमात्र गैस है जो सबसे ज्यादा क्या करता है? प्रभावित करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं CFC, मतलब क्लोरो फ्लोरो और क्लोरोफ्लोरो और कार्बन। ये हमारा कौन सा गैस है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन का सबसे बड़ा उदाहरण क्या हमारा? फ्रेऑन गैस। ठीक है, जो हमारे कहाँ यूज होता है? फ्रिज में, एसी में जो मोटे गद्दे बनाते हैं उसमें स्प्रे करते हैं, स्प्रेयर में। ठीक है, पूरा क्या पाया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा अन्य गैस क्या है? HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा क्या? क्लोरीन गैस। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड उतने मात्रा में नहीं करता जितने मात्रा में ये दोनों करते हैं। क्लियर? अब देखिए ओजोन परत हो गया, ओजोन परत को क्षरण करने गैस भी देख डाले। ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए एक इकाई का यूज करते हैं जिसका नाम क्या है? डाप्सन क्या है? ओजोन परत को मापने की इकाई।
अच्छा, ओजोन परत को क्षरण से रोकने के लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था या सम्मेलन हुआ था, इसी कारण 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं। ओके, ओजोन दिवस हो गया। तो इसको मनाने के पीछे रीजन क्या था, 1985 में 1985 में अंटार्कटिका 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 है ना, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर है ना, ध्रुव में क्या देखेगा, ओजोन छिद्र देखा गया। ओजोन छिद्र देखा गया। इस ओजोन छिद्र से बचने के लिए क्या किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रखा गया। ठीक है, ये ओजोन से संबंधित प्रत्येक जानकारी हमको मिल गई। ओजोन पर कैसे बनता है, निर्माण कर लिया हम लोग वो से। ठीक है, उसको प्रभावित करने वाले गैस भी देख डाले, फ्रियॉन गैस हो गया। उसके बाद जैसे कि मान के चले कि क्लोरीन, एक्चुअल में इसको प्रभावित सबसे करने वाला क्या होता है, सीएफसी जैसे है ना, सीएफसी। तो इसका जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन वो हमारा ओजोन का फॉर्मूला क्या O3 है प्लस Cl2। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, O2 प्लस OCl2। ठीक, ये निर्माण करते हैं, मतलब ऑक्सीजन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो क्षरण करते करते जाते हैं। तो यही क्या करते हैं, छिद्र के रूप में काम करना चालू करते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक आपको ओजोन परत कंप्लीट करते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम क्या है, अम्ल वर्षा। क्या है, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक रेन। एसिडिक रेन क्यों होता है, हमारे वातावरण में या पृथ्वी में क्या हो जाता है, H2SO4, H2SO4, ठीक है, प्लस वाटर, ये अगर एक साथ गिरता है तो क्या कहलाता है, अम्ल वर्षा कहलाता है। अम्ल वर्षा कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में होता क्या है, देखिए अम्ल वर्षा H2SO4 प्लस HNO3, ये क्या करता है, हमारा अम्ल वर्षा करता है, अम्ल वर्षा करता है। ठीक है, अब ये अम्ल वर्षा मतलब वातावरण में H2SO4 और HNO3 आएंगे कैसे। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं अम्ल वर्षा के लिए या अम्ल वर्षा प्रभावित करने वाले गैस। ठीक है, इस गैस में सबसे पहले हमारा आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। पहला हमारा क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा हमारा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड, और चौथा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये चारों वातावरण में जब अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो क्या करते हैं, जल के साथ मिलकर क्या करते हैं, अम्ल वर्षा कराते हैं। ठीक है, ये तो अम्ल वर्षा हुआ। साथ में एक चीज याद रखिएगा, अम्ल वर्षा से क्या प्रभाव होता है। सबसे पहला होता है कृषि भूमि, कृषि भूमि अनुपजाऊ या उर्वरता, उर्वरक कम हो जाता है, उर्वरकता में कमी। नेक्स्ट होगा आपका ताजमहल का पीला पड़ना, ताजमहल का पीला पड़ना। ठीक है, लास्ट आपका क्या रहेगा, पादपों के लिए हानिकारक। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, अम्ल वर्षा। अब इसी में एक छोटा टॉपिक और देख लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपका ग्रीन हाउस प्रभाव। एक है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव।
देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव। अब ग्रीन हाउस प्रभाव क्या कहलाता है? जब सूर्य की किरण, जब सूर्य की किरण कहाँ पे आती है? पृथ्वी में आती है। पृथ्वी में आने के पश्चात पृथ्वी इसको रोक कर रख लेती है ना? मतलब पृथ्वी ऑब्जर्व करेगी और इसको फिर से वापस वातावरण में छोड़ देती है। वातावरण में छोड़ने के पश्चात, है ना, वातावरण में छोड़ने के पश्चात यहाँ का तापमान बढ़ जाता है। यही हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाते हैं। ये हमारे लिए नुकसान नहीं है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे आजकल देखिए ना, इसी से हम लोग पादप वो करते हैं, पॉली हाउस बना कर रखे ताकि हमारे पेड़ पौधे ठीक रहे करके। तो ये हमारे लॉस नहीं करता। लेकिन लॉस क्यों क्यों होता है हमें? जब ये ग्रीन हाउस प्रभाव यहाँ पे वातावरण में आता है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गैस होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, उसके देखा है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये इसके अलावा जल वाष्प, जल वाष्प, ये जो गैस है ना, इस ग्रीन हाउस के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। मतलब जितना होना चाहिए तो सही है, उसके बाद हमारे प्रभाव को बढ़ा देते हैं। जब ये प्रभाव को बढ़ाते हैं तब हमको क्या होता है? नुकसान होता है। नुकसान क्या होगा? सबसे पहले ग्लेशियर का पिघलना। ग्लेशियर का पिघलना, अगर ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है तो क्या होगा? जल स्तर बढ़ेगा। तो जल स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा? भूस्थल क्या हो जाएंगे? जल स्तर में वृद्धि, जल स्तर में वृद्धि, जल स्तर में अगर वृद्धि हो रही है तो भूखंड में बाढ़, बाढ़ और क्या आएंगे? भूकंप, भूकंप और क्या हो सकता है? सुनामी। मतलब मान के चलिए कि प्राकृतिक से छेड़खानी तो क्या हो जा रहा है? प्राकृतिक में ये नुकसान हो रहा है। क्लियर? तो ये हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव। आज हमने वायुमंडल देख लिया, ग्रीन हाउस प्रभाव देख लिया, अम्ल वर्षा देख लिया, उससे पहले हमने क्या देखा था? ओजोन परत देख लिया। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं पर्यावरण के और टॉपिक के साथ। इसमें हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक में लोग प्रदूषण देखेंगे, पूरे प्रदूषण की, सब प्रदूषण होते क्या है और किससे किससे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ये वीडियो केवल आपको सीजी टेट के लिए नहीं, इवन सीजीपीएससी प्री में, सीजी व्यापम में, और अभी प्यून का एग्जाम भी होने वाला है ना पीएससी में, तो उसमें भी लाभदायक है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है, डाउट होती है कोई भी, तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।